दुख के बारे में जब आप बोलते हैं तब मुझे तथा कई अन्यों को भी ऐसा लगता है कि यह तो मेरे जीवन का दुख है। उसे भगवान ने कैसे जान लिया? साथ ही मन में उठने वाले अनेक संदेहों और प्रश्नों का समाधान भी आप प्रवचन से मिल जाता है। बताएं कि इसका रहस्य क्या है। पहली बात, तुम्हारा दुख और दूसरे का दुख अलग अलग नहीं। मनुष्य मात्र का दुख एक है। थोड़ी बहुत मात्राओं के भेद होंगे, थोड़े बहुत रंग आकार के भेद होंगे, लेकिन दुख का स्वभाव एक है। इसलिए जब मैं दुख के संबंध में बोलता हूं, तुम समझोगे तो जरूर लगेगा कि तुम्हारे ही दुख के संबंध में बोल रहा हूं। तुम्हारे दुख के संबंध में बोल नहीं रहा हूं। दुख के संबंध में बोल रहा हूं। दुख का स्वभाव एक है। वो तुम्हारा हो कि पड़ोसी का हो कि किसी और का हो, अतीत के किन्हीं मनुष्यों का हो या भविष्य के मनुष्यों का हो, एक ही है। दुख का स्वभाव एक है। ऐसा समझो कि कोई आदमी अंगारे से जल गया, कोई आदमी चिराग जलाते हुए जल गया, कोई आदमी चकमक पाड़ रहा था और जल गया। जलन तो एक ही होगी, चकमक अलग है, चिराग अलग है, अंगारा अलग है, मगर हाथ में आग से जो जलन होती है वो तो एक है। मैं जलन के संबंध में बोल रहा हूं, चकमक के संबंध में क्या बोलना। कहां तुम जले इससे क्या लेना देना है, कैसे तुम जले इससे क्या प्रयोजन है। तुम्हारी जलन के शुद्ध स्वभाव के संबंध में बोल रहा हूं। इसलिए सभी को लगेगा कि तुम्हारे ही दुख के संबंध में बोल रहा हूं। इससे तुम भ्रांति में मत पड़ना कि मैं तुम्हारे दुख के संबंध में बोल रहा हूं, क्योंकि अहंकार बड़ा सूक्ष्म है। वो इसमें भी मजा लेता है कि देखो मेरे ही दुख के संबंध में बोल रहे। तुम्हारे दुख से क्या लेना देना, तुम्हारा मुझे पता ही कहां है। दुख के संबंध में बोल रहा हूं, लेकिन तुमने भी दुख जाना है, सबने दुख जाना है। जब तुम आनंद जानोगे तब जो मैं आनंद के संबंध में बोल रहा हूं वो भी ऐसा ही लगेगा कि तुम्हारे आनंद के संबंध में बोल रहा हूं। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो जहां घटनाएं घटती। उन घटनाओं का स्वभाव क्या है। अगर मैं एक एक व्यक्ति के दुख के संबंध में बोलूं तब तो बड़ा मुश्किल हो जाए, तब तो विस्तार अनंत होगा, सभी के हृदय तक पहुंच पाना असंभव होगा। दुख के संबंध में बोलता हूं, बस सबके हृदय तक पहुंच जाता हूं। ऐसा समझो कि मैं सागर के संबंध में बोल रहा हूं। हिंद महासागर ने सुना, प्रशांत महासागर ने सुना, कि अरब महासागर ने सुना, कि अटलांटिक महासागर ने सुना, क्या फर्क पड़ेगा। मैंने अगर कहा सागर का पानी खारा है, वो सभी समझेंगे मेरे संबंध में बोल रहे हैं। सभी सागरों का पानी खारा है। यही तो तुम्हें समझना है कि तुम्हारा दुख और पड़ोसी का दुख अलग अलग नहीं। तुम मनुष्य हो, तुम्हारे होने के ढंग में थोड़े बहुत भेद होंगे, लेकिन तुम्हारी अंतः सत्ता तो एक है। तुम्हारे आंगन में जो आकाश समाया है वही तुम्हारे पड़ोसी के आंगन में भी समाया। तुम्हारा आंगन तिरछा होगा, तुम्हारे आंगन में साधारण गरीब आदमी की मिट्टी की दीवार होगी, पड़ोसी का आंगन कीमती होगा, संगमरमर जड़ा होगा। पर आकाश तुम्हारे आंगन में भी वही है, मिट्टी के संगमरमर के आंगन में भी वही है। मैं आकाश के संबंध में बोल रहा हूं, तुम्हारे आंगन के संबंध में नहीं। इसलिए तुम्हें स्वाभाविक लगेगा, इसमें रहस्य कुछ भी नहीं है, सीधा गणित है। और स्वभावतः मैं शून्य में नहीं बोल रहा हूं, मैं तुमसे बोल रहा हूं, तुम्हारी गहनतम मनुष्यता से बोल रहा हूं। इसलिए मेरा, जिनको मेटाफिजिकल पारलौकिक विषय कहें, उनमें मेरा कोई रस नहीं, वो फिजूल की बकवास है। मैं तो मनोवैज्ञानिक सत्यों पर बोल रहा हूं। मैं तो तुम्हारे संबंध में बोल रहा हूं ताकि तुम जहां हो वहां से यात्रा शुरू हो सके। मुझे फिक्र नहीं है कि परमात्मा ने संसार बनाया कि नहीं बनाया, कि किस तारीख में बनाया, किस दिन में बनाया, कि हिंदुओं के ढंग से बनाया कि मुसलमानों के ढंग से बनाया।
ये सब बकवास है, इस सब में कोई अर्थ नहीं। मैं कोई पागल नहीं हूं, मेरी दृष्टि में सभी दार्शनिक पागल है। वो जो बोल रहे हैं उसका कोई मूल्य नहीं, कोई अर्थ नहीं। तुम दुखी हो, ये सत्य है। तुम हिंदू हो तो दुखी हो, मुसलमान हो तो दुखी हो। तुम मानते हो कि ईश्वर ने संसार बनाया तो दुखी हो, तुम मानते हो ईश्वर ने बनाया नहीं संसार, ईश्वर है ही नहीं तो भी दुखी हो। तुम्हारे दुख को मिटाना है। और मेरे अनुभव में ऐसा है कि जब तुम्हारा दुख मिट जाएगा तो जो शेष रह जाता है वही परमात्मा है। परमात्मा कोई धारणा नहीं है, धारणा शून्य चित्त का अनुभव है। परमात्मा कोई सिद्धांत नहीं है कि जिसे सिद्ध करना है। परमात्मा एक प्रतीति है, आनंद की, परम आनंद की, अहोभाव की। तो दो बातें, एक तो व्यक्ति व्यक्ति से क्या लेना देना है, सब व्यक्तियों के भीतर जो एक सा है उसी के संबंध में बोल रहा हूं। और चेष्टा तुम्हें आकाश के सिद्धांत समझाने की नहीं, पृथ्वी पर जहां तुम खड़े हो, जहां से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी, उस संबंध में बोल रहा हूं। इसलिए स्वभावता अगर तुमने मुझे सुना है तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा तुम्हारे ही संबंध में बोला हूं, बिल्कुल तुमसे बोला हूं। ये ठीक भी है लगना, लेकिन इस कारण अहंकार को मत खड़ा करना, अन्यथा तुम्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें कोई विशेषता दी। यहां इतने लोग मौजूद थे, मैं तुम्हारे दुख के संबंध में बोलता रहा। इस तरह अहंकार को मत बचा लेना, नहीं तो दुख कभी ना मिटेगा, क्योंकि अहंकार दुख की सुरक्षा है। आज इतना ही।